क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? आपके ऑफलाइन कोचिंग में स्टूडेंट्स आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पर एडमिशन नहीं लेते हैं। सेम ऑनलाइन बिजनेस में भी आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड्स तो आते हैं, पर बैच में एडमिशन नहीं होते, कोर्स बाय नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से मेरे YouTube चैनल पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, पर सब्सक्राइबर मेरे 1 ही लाख है। देखिए, ये बात मेरे YouTube चैनल की है तो मैं इसे बियर कर लेता हूं, मेरा काम चल जाता है। बट आपके कोचिंग बिजनेस में काम नहीं चलेगा, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला। ज़्यादा हिंदी हो गई है, बट ठीक है, ये समस्या है और इसकी सॉल्यूशन तो हमें निकालनी ही होगी। तो देखिए, प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई वो नई नहीं है, बट इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे कोचिंग ओनर्स को पता ही नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, आप एग्जिस्टिंग कोचिंग चला रहे हो या चलाने वाले हो, आप ऑफलाइन पढ़ाते हो या ऑनलाइन पढ़ाते हो, आपको एक बार तो आगे कुछ मिनट इस वीडियो पे स्पेंड करने ही चाहिए और करना ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको आज ये पता होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या रीजन है। आपके पास इंक्वायरीज तो है बट एडमिशन नहीं। तो सिंपल सी भाषा में बताओ, आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो, चाहे आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, सॉफ्टवेयर कंपनी हो, कोचिंग हो, किसी भी टाइप का, मतलब किसी भी टाइप का, उसमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। सिंपल सा इसका मतलब इतना ही है कि आपके पास में जो लीड्स इंक्वायरी आ रही है, आप उसको सही तरीके से नर्चर कर सही तरीके से वैल्यू देकर अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करना, अपने सर्विस को सेल करने में कामयाब हो पा रहे हो या नहीं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसको आपको डेवलप करना है। और मजे की बात यह है, अगर आप क्लास प्लस के यूजर है तो ये इकोसिस्टम आपके सिस्टम में ऑलरेडी है, और अगर आप किसी और भी कंपनी के यूजर है तो उनके अंदर भी शायद ये ऑप्शन हो। अगर नहीं हो तो आज ही उन्हें ड्रॉप करें या फिर उन्हें के साथ साथ में किसी और थर्ड पार्टी के लिए ये इकोसिस्टम डेवलप करें। क्या है ये इकोसिस्टम? तो अब मैं अपनी खुद की कोचिंग में इसको कैसे इंप्लीमेंट करता हूं वो आपको मैं डिटेल में 1 बाय 1 बताता हूं। देखिए, थोड़ा सा सिनारियो को इमेजिन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं एक कॉलर हूं आपकी कोचिंग में, मुझे एक फोन आया, राइट। अब जैसे ही मेरे पास में फोन आया तो ये देखो क्लास प्लस का डैशबोर्ड है, मैं इंक्वायरी सेक्शन पे जाऊंगा और यहां पर जैसे ही मेरे पास कॉल आया, मैंने बात करते करते एक क्रिएट न्यू इंक्वायरी करी, स्टूडेंट का नाम लिखा, उसका फोन नंबर डाला, इंक्वायरी डेट डाली। उसके बाद में मैंने ये लीड किसी को असाइन करनी है या नहीं करनी है, तो मुझे अपने आप को ही असाइन करनी है, क्योंकि पहला काउंसलर मैं ही था। तो मैंने ये इंफॉर्मेशन डाली, किस एग्जाम के लिए था, क्या सोर्स था। देखिए, सोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप फेसबुक एड चला रहे हो, आप गूगल एड चला रहे हो, आप न्यूज़पेपर एड दे रहे हो, तो कहां से लीड आ रही है आपको पता चलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको आइडिया मिलेगा कि यहां पर मार्केटिंग करने से लीड्स आती है और सेल्स कन्वर्ट होती है। तो यहां पे सोर्स डालना इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप टाइप किसका है, किस टाइप का है? तो आपको कॉल करना है, डेमो देना है। फॉलोअप से मतलब है कि नेक्स्ट कॉल टू एक्शन क्या होगी। देखिए, इस फॉर्म को यहीं स्टॉप करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे एक क्लाइंट थे, डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट, जिन्होंने हमसे सर्विस ली, हमसे डिसअपॉइंट हुए किसी रीजन से। उसके बाद में बैक टू बैक वो मुझसे कनेक्ट रहे। कभी उनको सिस्टम की जरूरत पड़ी तो मैंने हेल्प करी, कभी उनको किसी भी चीज की। एक दिन उन्होंने स्टेटस डाला, मैं आपको प्रूफ भी देता हूं, आपको स्क्रीन में प्रूफ भी दे दूंगा। उन्होंने एक दिन स्टेटस डाला और मैंने उनके स्टेटस पे सिर्फ इतना लिखा कि सर हमें भी मौका दीजिए। उन्होंने स्टेटस डाला था कि नीड वीडियो एडिटर, और मैंने लिखा सर हमें भी मौका दीजिए। बिलीव करिएगा, मेरे वो फॉलोअप की स्ट्रेटजी से वो आज मेरे प्राइम क्लाइंट में से एक है, जिनके लिए हम अराउंड 50,000 महीने की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। उनकी 1.5-2 लाख रुपए की हमने वेबसाइट डेवलप करी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि वो कस्टमर जो मुझसे सेटिस्फाइड ही नहीं थे हमारे काम से, उनको हमने एक रिलेशन फॉलोअप के बेसिस पे प्रॉफिटेबल कस्टमर में कन्वर्ट किया। तो ये फॉलोअप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंक्वायरी स्टेटस,
इंक्वायरी स्टेटस कितना, उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट हाई है लो है ये पता चल जाता है। उसके बाद किस डेट को मुझे फॉलोअप लेना है और किस टाइम पे फॉलोअप लेना है ये मेंशन करके नोट डाल देता हूं मैं कि क्या क्या चीजें मुझे उनसे डिस्कशन हुई थी, क्या मैंने उनको फीस कोट करी थी, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी। तो एक बार जब आप अपनी पूरी इंक्वायरी यहां पर स्टोर कर देते हो तो उसके बाद में ये आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो जैसे मैं एक काउंसलर हूं, सबसे पहले ये सिस्टम ओपन करूंगा। सिस्टम ओपन करने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तो मैं यहां पर देखता हूं कि मेरी क्या क्या इंक्वायरीज यहां पर डली हुई है। अब इसमें फिल्टर लगाया जा सकता है फॉलोअप बाय टाइप, आपको किस टाइप के फॉलोअप देने हैं। जैसे कॉल पे अगर आपको किसी को कमिटमेंट दे रखा है तो कॉल के फॉलोअप आपके कितने पेंडिंग है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जब भी टेलीकॉलर अपना डे स्टार्ट करता है तो उसके पास में एक मोटिव होता है कि उसे फॉलोअप लेना है, चाहे वो फॉलोअप डेट वाइज हो कि आज के दिन के कितने फॉलोअप है, 7 दिन लास्ट 7 डेज में हमें कितने फॉलोअप लेने हैं, कितनी ऐसी इंक्वायरीज है जो एक्टिव है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ कहाँ से आई हुई एक्टिव इंक्वायरीज है, किस किस को आपने असाइन करी हुई है। तो ये पूरा इकोसिस्टम प्रॉपरली डेवलप होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो लीड कन्वर्ट होती है उस कन्वर्ट लीड को कितना नर्चर किया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने ये राम की बात करें तो इंक्वायरी अपडेटेड इस तारीख को हुई थी और इंक्वायरी स्टेटस चेंज इन लॉस टू द कन्वर्टेड, ये आप देखो इस तारीख को। तो पूरा ट्रैक होता है। जब आपको आपके काउंसलर की या फिर सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है तो आप इंक्वायरी हिस्ट्री की मदद से पूरी इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो बीइंग कोचिंग ऑनर आपको इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि एक एक इंक्वायरी जो आप जस्ट डायल, सुलेखा, फेसबुक, यूट्यूब से मेहनत कर 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 लेकर आ रहे हैं उसे आपका कॉलर, उसे आपका सेल्स पर्सन कितनी सीरियसली ले रहा है। इसीलिए ये सिस्टम क्लास प्लस ने बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है और इसको मैं फुल्ली यूटिलाइज करता हूं। आई डोंट नो अगर आपके एडमिन पैनल में, क्लास प्लस के एडमिन पैनल में ये सिस्टम नहीं दिख रहा हो, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो आप उनसे बात करिए। इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, थोड़ा सा आप वो पे करिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी और वेंडर से काम करवा रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मार्केट में ये CRM लेने जाते हैं तो पर यूजर, पर इंक्वायरी बेसिस पे इस तरीके से मिलता है जो कि बहुत कॉस्टली होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए, 50-50 हज़ार रुपए देना पड़ जाते हैं। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि अब जो क्लास प्लस के जो अपडेटेड मॉडल्स आ रहे हैं, आगे बहुत कुछ ऐसा एक्साइटिंग है जो बहुत अच्छा हो रहा है। कई बार मैं अपने इनपुट भी उनके पास में रख देता हूं, तो जो आउटपुट मिलके आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। तो रिलेशन बिल्डिंग जो कस्टमर के साथ में होगी वो आपकी फोन पे काउंसलिंग के थ्रू होगी। अगर आपका काउंसलिंग जोन, सेल्स पर्सन स्ट्रांग नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं है आप कितनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो। एंड ऑफ द डे आपकी सेल्स टीम ही कैपेबल नहीं है उसे कन्वर्ट करने में। इतना ही कहना चाहूंगा। हम आज के टाइम पे अपने कैमरा पैनल सेल करते हैं, हमें मल्टीपल टाइम फॉलोअप लेना पड़ता है। मैं खुद इन्वॉल्व होता हूं। आप जैसे आप भी मुझसे एक बार इंक्वायरी करके देखेंगे ना तो हमारी टीम आपको बैक टू बैक कनेक्ट करेगी। इसका एक ही मात्र रीजन है कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए सीरियस हो तो वो सिंसेरिटी आपको आपकी पहली इनिशियली जो कॉल होता है वहीं से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको अपने आसपास देखना है तो एक बार कार शोरूम पे जाइए, कार खरीदने के लिए बात इनिशिएट करिए, आप देखेंगे बैक टू बैक उनके कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं, बैक टू बैक वो आपसे फॉलोअप लेना स्टार्ट होते हैं, हर बार हर तरीके से ऐड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे तो बिजनेस में सबसे बड़ा लूप होल है यही है। और ये मैं बतावे के साथ में कह सकता हूं कि इंडिया में 90% जो एवरेज कोचिंग ऑनर्स है वो ये मिस्टेक करते ही करते हैं। वो एक बार लीड्स आ गई वो पेपर पे एंट्री करते हैं और उसके बाद उस पर कभी कॉल जाता ही नहीं है। और यही रीजन है कि उनकी सेल्स का परसेंटेज भी उनको नहीं पता है। कभी उनसे पूछ लिया जाए कि 100 इंक्वायरी आती है कितनी कन्वर्ट होती है तो वो अंदाजन तरीके से बताएंगे 10-15 तो हो जाती है। अब 10-15 5 का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये 10-15 को अगर आप 15-20 कर देंगे इस सिस्टम की मदद से तो आपके सारे लॉसेस जो आप बियर कर रहे हो, सारी इनसिक्योरिटी जो आप लेके चल रहे हो वो सब दूर हो जाएगी। ये मेरा वादा है, मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है इन चीजों को, तभी आपको ठोक के बता रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलेगी। कमेंट कर जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पर चाहते हो, मैं उस पर जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।